ठीक, देखा अपन बच्चों की डिमांड पे क्या है कि कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस की डिमांड है। अभी तक मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाए थे, तो पिछले सालों के पेपर में से ही मैं कुछ सुपर 100 लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके और तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, है ना। तो अपन मैथ्स लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। ये वाला जो पेपर है ये 2022 का पेपर है। जो 2022 का पेपर है उसके अपन कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो समझना 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स जो है 61 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था। पहले फिजिक्स दिया था और केमिस्ट्री दिया था। यहाँ पे क्या दिया है, हिंदी में बोले तो दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। मान लो दो बेलन है, दो सिलेंडर है, उनकी हाइट का रेशो दिया है। जब क्वेश्चन में हाइट का रेशो बोला तो हाइट h1 रेशो h2 लिख दिया और वो रेशो क्या है 2:3। तो हमने क्या लिख दिया 2/3 है। और उनके वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम क्या है सेम। v1 बराबर है किसके v2 के। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन बेलनों के आधार का रेशो क्या होगा, मतलब उनके आधार के क्षेत्रफल का, मतलब इन दोनों के बेस के एरिया का रेशो क्या होगा। a1 रेशो a2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। हाइट का रेशो दिया है, बोला है कि वॉल्यूम तो क्या है इक्वल है, तो हाइट का रेशो पूछा है। तो तुमको एक चीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का आयतन। एक तो तुमने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सिलेंडर, या एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले बात करें, है ना। बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। सबने पढ़ा ना 10वीं में पाई आर स्क्वायर h। उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट भी लिख सकते हैं। तो अब मान लो पहले के लिए लगाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, v1 बराबर है किसके v2 के। तो v1 बराबर v2 के है अगर, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले का एरिया इनटू पहले की हाइट बराबर होगा क्या, दूसरे का एरिया इनटू दूसरे की हाइट। अब एक काम करता हूँ a2 को नीचे ले आता हूँ, तो a1/a2, या फिर एक काम करता हूँ h1/h2 आंसर, यहाँ a1/a2 का ही चाहिए ना आंसर, तो ठीक है a1/a2, a1 के डिवाइड में a2 लगे तो बराबर होगा किसके h2/h1 के। बताओ h1/h2 का रेशो कितना है, h1/h2 का रेशो 2/3 है, तो h2/h1 कितना होगा 2/3 का उल्टा 3/2। तो अपना आंसर क्या आता है इसका 3/2। तो बेस का रेशो निकालना था, तो आंसर कौन सा करेक्ट था 3/2। ठीक है, रेशो इसी का पूछा था ना। हाँ, तो 3/2 आंसर था अपना पहले का क्वेश्चन का। 62 क्वेश्चन का आते हैं 62। ठीक है, 62 सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला था, दो ट्रायंगल थे। एक ट्रायंगल था LMN, LMN ट्रायंगल LMN जो है वो ट्रायंगल PQR, ठीक है, त्रिभुज LMN और PQR। एक और ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको कंपेयर करके दिया है ट्रायंगल PQR के। यहाँ पे क्या बोला अपने को, दिया हुआ है कि NM बराबर है किसके PR के, NL बराबर है किसके PQ के, और एंगल N बराबर है किसके एंगल P के। यहाँ पे देखो कौन सी है NM, ये जो साइड है NM इक्वल है किसके PR के, तो PR के इक्वल है किसके इक्वल है PR के। और दूसरा NL इक्वल है PQ के, NL इक्वल है PQ के। तो समझना, यहाँ N आया, यहाँ पे भी N आया, यहाँ P आया, यहाँ P आया, तो था N के रिस्पेक्ट में कौन लिखता है P, N के साथ कौन सा होगा P। तो मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ N के साथ कौन है P, N के साथ P। जब N के साथ P हो गया तो M के साथ कौन होगा R, M के साथ कौन आएगा R। तो L के साथ कौन होगा Q, क्या होगा Q। तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रायंगल NLM वो जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब एकदम फोटोकॉपी होगा किसका, ट्रायंगल PQ, नहीं PQR नहीं लिखना पड़ेगा, NLM लिखा। तो N के लिए P, M के लिए L के लिए Q, और फिर क्या है M के लिए R। तो आंसर क्या आएगा अपना, ट्रायंगल NML कॉन्ग्रुएंट है PRQ। एक मिनट फिर से देख लेते हैं अपन, है ना। क्या सिमिलर था यहाँ पे, N के साथ P आया था, यहाँ N के साथ क्या आया P, यहाँ रिपीट हुआ N तो P, N के साथ तो P हो गया, ठीक है। और M के साथ कौन आ गया R, ठीक है। तो अपन NLM, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो एक और ऑप्शन अगर इसको आगे पीछे लिखे तो NML दिया है, NML, तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा PRQ। तो ट्रायंगल PRQ के ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। मतलब इसमें ढूंढना था अपने किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें अपन, 63rd क्वेश्चन। यहाँ दिया था tan A माइनस cot B बराबर कितना है 0।
तो a प्लस बी कितना होगा, क्या बोला था, a प्लस बी कितना होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, माइनस का इधर गया तो प्लस का, तो tan a तो यहीं पे माइनस का कॉट इधर गया तो प्लस का कॉट, tan a बराबर कॉट b, tan a बराबर कॉट b आ गया। ठीक है, अगर अपन बात करें इसको, अगर मैं लिखूं किस फॉर्म में, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/tan b, 1/tan b, या फिर यहीं से चलो ऐसी वैल्यू बताओ, जो कुछ वैल्यू है ऐसी वैल्यू बताओ जो कॉट में और tan में क्या हो इक्वल, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिख लेते हैं, चलो ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, tan a ऐसे ही रहने दो, क्या मैं ऐसा कॉट को ऐसा लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। अब ये tan से tan हटा दो तो a बराबर क्या आ गया 90 माइनस b, माइनस का भी उधर गया तो प्लस का भी, तो a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ये पूछा था क्वेश्चन a प्लस b कितना है, तो आंसर कितना आता अपना 90 डिग्री। a माइनस b इक्वल टू 0, a प्लस b बोला था है ना, एक बार जस्ट रिकरेक्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ tan a माइनस cot b इक्वल टू कितना था 0, तो माइनस का cot b इधर आया तो प्लस का हो गया, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, ठीक है क्या होता है cot थीटा। अब ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का, तो a प्लस b इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, कितना आएगा 90 डिग्री। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका 90 डिग्री। कोई समस्या, एक और क्वेश्चन करते हैं 64th क्वेश्चन, a क्यूब प्लस b क्यूब का स्क्वायर इक्वल है किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस की पावर 3 के, ऐसा कुछ है। तो हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, a बाई बी प्लस b बाई a की वैल्यू क्या होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कोई समस्या, लगाएं फॉर्मूला, चलो इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, उसका स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, या इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, तो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, क्या होता है a की पावर 3 की पावर 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 x y। ये फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने अभी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पे देखो x प्लस y का होल क्यूब, तो क्या होता है उसका आंसर क्या होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x क्या होता है 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y की जगह क्या आएगा b स्क्वायर प्लस 3x y स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर का स्क्वायर। एक बार फिर से बता दो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, इस पूरे को x मान लिया, इस पूरे को y मान लिया, तो x प्लस y की पावर 3 बराबर क्या होता है x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। और इससे क्या, ये a की पावर 2 3 टू द 6 हो जाएगा, तो a की पावर 6, यहाँ पे भी 3 टू द 6, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ से बचा 2a की पावर 3 b की पावर 3, 2a की पावर 3 b की पावर 3। अब ये दोनों स्टेप जो दिख रही है, इसमें से मैंने क्या करा a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा क्या 3 a स्क्वायर कितनी बार था 2 बार, तो एक बार बाहर आ गया, अभी भी क्या बचा हुआ है, साथ में एक काम करता हूँ 3 को भी बाहर ले लेता हूँ, इसको बाहर ले लिया 3 को भी, ये 2a की पावर 3 b की पावर 3, तो ऐसा ही यहाँ पे 3 a स्क्वायर b स्क्वायर बाहर, तो यहाँ से ओनली बचा क्या a स्क्वायर, तो यहाँ से ओनली बचा क्या b स्क्वायर। तो एक काम करो, ये कितनी बार थे 3 बार, 3 बार में से 2 बार गया तो बचा कितना 1 बार, तो यहाँ 3 बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो a बाई b प्लस b बाई a की वैल्यू चाहिए है ना, एक काम करते हैं पूरे को ab से डिवाइड कर देते हैं, किससे ab से डिवाइड कर दो तो 2 ऐसा ही, ab से डिवाइड किया तो यहाँ ab से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर बाई ab, और यहाँ b स्क्वायर बाई ab, ये 2 को इधर बचा दो तो 2 बाई 3 इज इक्वल टू a से a कैंसिल तो a बाई b, और b से b कैंसिल तो b बाई a, तो बोलो a बाई b प्लस b बाई a का आंसर कितना आया 2/3। आंसर कितना था अपना 2/3। कोई समस्या, ये कुछ क्वेश्चंस थे अपने कौन से लेवल के, जेई लेवल के, 4 क्वेश्चंस किए अपन ने, ठीक। चलो 64 क्वेश्चन हो गए थे अपने, अब 65th क्वेश्चन से अपन करते हैं। 65th क्वेश्चन क्या है समझना,
65th क्वेश्चन था अपना 7.918 इंटू में 10 की पावर 12। ठीक है, पाने के लिए आप 7.918 इंटू 10 की पावर 8 को किस संख्या से गुणा करेंगे? ठीक है, ये अपने को चाहिए। ये क्या चाहिए? ये अपने को चाहिए। अब अपने को 7.918 इंटू में 10 की पावर 8 तो अपने पास है, इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस नंबर में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए? ये तो आंसर क्या आ जाए? 7.918 इंटू 10 की पावर 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ये नंबर पाना है अपने को, तो ये आंसर लिख लिया अपन ने। इस नंबर में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि आंसर ये आ जाए? तो आप देखो x की वैल्यू चाहिए, इससे तो ये कैंसिल कर दिया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 की पावर 12 और ये मल्टीप्लाई वाला इधर आया डिवाइड में 10 की पावर 8। बताओ डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। पढ़ा ना सबने? 12 में से 8 गया तो कितना बचा? 4। बताओ 10 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10 की पावर 4 को लिख सकता हूं 1 और पीछे कितने जीरो हो गए? 4। तो आंसर क्या आएगा अपना? 10,000। इजी था क्वेश्चन, ठीक, 10,000। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं अपने 66। यदि m एक प्राकृत सम संख्या है, n क्या है? प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत सम संख्या है तो इसको प्राकृत को क्या लेंगे? नेचुरल इवन नंबर। कैसा है? इवन। एक सम संख्या है m। तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक विषम संख्या है? हमको बताने कौन सी विषम संख्या होगी। पहला ऑप्शन देखो, इसको ऑप्शन देख के करने वाला क्वेश्चन था। एक तो m की पावर 1024 है, 9m प्लस 32, एक और क्या है 2m प्लस m स्क्वायर, और एक और ऑप्शन था m स्क्वायर प्लस 99। ये कितने ऑप्शन थे? 4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये कैसा है अपना? सम, इवन है। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब इवन नंबर होता है तो इवन नंबर की कितनी भी पावर करूं हमेशा इवन ही रहेगा। जैसे 2 एक इवन नंबर है कि ओड नंबर है? इवन है। अब 2 की पावर 2 करूं, 3 करूं, 8 करूं, कितनी भी पावर करूं हमेशा इवन नंबर आएगा। तो मैं एक इवन नंबर की पावर कितना भी करूं आएगा क्या? इवन। अब जैसे कि एग्जांपल कुछ भी लेके चल सकते हैं अपन। इवन नंबर बोला ना तो अपने इवन नंबर का एग्जांपल क्या ले लिया? 2। क्या ले लिया? अब यहाँ 2, 9 2 18, 18 और 32 कितने हो गए? 50। ये भी इवन है लेकिन अपने को तो और चाहिए। चलो ठीक है, फिर से यहाँ 2 ले लूं तो 2 2 4 और 2 की पावर 2 4 4 4 क्या हो गया? 8। फिर से क्या है? ये इवन है। एक काम करो यहाँ 2 लो, 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 4 में 99 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 103। इवन है कि ओड है? ओड। तो अपना आंसर क्या है? यही आंसर है। यही तो पूछा था क्वेश्चन ने कि कौन सा ओड है। ठीक, ये एक और आंसर आ गया। इस बार का मतलब 2022 का पेपर बहुत ज्यादा सिंपल था। 67 क्वेश्चन पे आ जाता है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR के। AB सिमिलर है किसके? PQR के। मतलब AB का रेशियो PQ से। इस चीज से अपन क्या निकाल सकते हैं? अपन ने 10th क्लास में सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अपन पढ़ा है कि अपन क्या पढ़ते हैं कि AB का रेशियो PQ से बराबर होगा BC का रेशियो QR से, बराबर होगा AC का रेशियो PR। और साथ में अपने को ये भी पता है एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा किसके? एंगल R के। ये भी अपने को पता है। इतनी चीजें हमको पता है। क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लेते हैं अब अपना। कि क्वेश्चन बोल रहा था कि 4 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन तो ये दिया था, देखो AB अपॉन में एक ऑप्शन ऐसा था AB इंटू QR है ना। ये इन दोनों को चीजों को लेके चलते हैं। चलो इन दोनों को ले लेता हूं तो इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? AB इंटू में QR और BC इंटू PQ। ऑप्शन देख के करना था अपने को। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। AB इंटू में QR माइनस में BC इंटू में PQ इक्वल टू कितना बचेगा? इधर कुछ नहीं मतलब 0। कितना बचेगा? ये इधर गया तो कितना आ जाएगा? 0। बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या दिया था? 1। कितना दिया था? सही है क्या? नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन दिया था वो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वहां पे 1 लिखा हुआ था, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन ऐसा दिया कि एंगल A, एंगल Q और एंगल C का सम कितना होगा? 360। अब सुनना, ये एंगल A है, एंगल Q की जगह एंगल B ले लो तो एंगल A, एंगल B और एंगल C को अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा? तीनों एंगल का सम तो 180।
और वो बोल रहा है कि 360, तो फिर ये गलत हो गया। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, तो गलत गलत को हटा दो, जो लास्ट में बचेगा वही क्या होगा, सही। अब एक और दिया BC माइनस PR, जैसे BC इंटू PR, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो इसका ऐसा इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो BC PR इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, AC QR, और ये इधर ले गया तो क्या आ जाएगा, BC PR माइनस AC QR इज इक्वल टू कितना होगा, 0। और यही ऑप्शन दिया है कौन सा, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आता है इसका, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आता, सी। चलो एक और 68 अर्थवा क्वेश्चन देते हैं। 68 क्वेश्चन में क्या था देखना, एक ट्रायंगल बना दिया था, ट्रायंगल का एक सर्कल बनाया था, सर्कल के ऊपर टेंजेंट लिए हुए थे, एक टेंजेंट इधर से लिया हुआ है, एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ किया हुआ था, फिर एक टेंजेंट यहाँ पे भी था। ऐसा डायग्राम पढ़ेंगे ना तुम लोगों ने, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 क्या था, ऐसे कुछ था, सर्कल वाला चैप्टर। चलो ये सर्कल का सेंटर O है, ये S है, ये अपना क्या आ गया R, और ये Q, ये B है, ये A है, ये क्या है P है, और ये क्या है D। अब क्वेश्चन क्या क्या बोला है समझना, PQRS एक चतुर्भुज है, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त के परिगत है, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत है यदि PD बराबर 4 सेंटीमीटर। PD ढूंढो किधर है, ये P से D कितना है, 4। PD कितना है, 4 है। QB 3 है, QB भी ढूंढो किधर है, QB, ये QB कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया। जो जो दिया है लिखते आते हैं। RC कितना है, 6। RC किधर मिला तुमको, ये रहा 6। RC कितना है, 6। RC हो गया 6। फिर इसके बाद HD 5 है, HD कितना है, HD 5 है, HD कितना है, 5। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, PQ क्या है, PQ कितना है, PQ किधर दिख रहा है तुमको, PQ, ये PQ कितना है, तो PQ को लिखूंगा PA प्लस QA, PA प्लस QA। एक चीज तुमने पढ़ी होगी, इधर की जो टेंजेंट है PD वो इधर की टेंजेंट के बराबर, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4, तो PA की जगह लिख दिया 4। ये अगर QB 3 है तो ये QA भी कितना होगा, 3, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो आंसर कितना आता, 7 सेंटीमीटर, कितना आता, 7। तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन हो गए अपने, टोटल 68, मतलब 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 8। इस टाइप के और भी क्वेश्चन थे जो अपन आगे जाके जो है मैं जब भी टाइम मिलेगा अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, वेट करें तब तक।